हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप समझ ही गए हैं आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। तो पहले वीडियो स्टार्ट हो, रीडिंग स्टार्ट हो, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और आज की वीडियो में हो सकता है आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी क्लियर ना सुनाई पड़े, क्योंकि थोड़ा मेरा गला ख़राब चल रहा है इस टाइम, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो मुझे माफ़ कीजिएगा इस बात के लिए। मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर समझ में आए, लेकिन थोड़ा सा गला ख़राब है, इसकी वजह से आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी हो सकता है कि समझ में ना आए। तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो बस ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपसे कहनी थी स्टार्टिंग में, मैं कह दूं ताकि आगे चल के आपको वीडियो में समझ में आ जाए कि ये सब प्रॉब्लम क्यों आपको सुनने को मिल रही है। मतलब जैसे कि अगर मेरी वॉइस कहीं पे कम सुनाई पड़े या फिर कुछ ऐसी बात जो आपको समझ में ना आए, मेरी लैंग्वेज कभी कभी होता है ना, आवाज़ फंसने लगती है, तो इस वजह से। वैसे आप अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं काफ़ी समय से तो आपको पता है कि कभी कभार ही ऐसा होता है कि जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो आवाज़ जो है सबके साथ ही नॉर्मली ऐसा होता है कि आवाज़ ख़राब हो जाती है। तो आज का जो वीडियो है ना, वो उन लोगों के लिए है जो लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं कि उनके लाइफ में गुड न्यूज़ कब उनको सुनाई पड़े। हो सकता है कि हर इंसान के जीवन में चीज़ें अलग अलग हैं, और हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ सेम चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हैं, लेकिन गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि हो जाए, कोई ऐसी इच्छा जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए। तो ये जो वीडियो होगा ना, बहुत लंबे समय के लिए हम नहीं देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एनर्जी जो होती है बहुत लंबे समय तक सेम आदमी उस एनर्जी में नहीं रह सकता है, ठीक है। ये तो एनर्जी की बात है, कभी और किसी वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे ये आपके लिए होगा। आप कभी भी देखें इसको, किसी भी समय देखें, साल 2 साल बाद भी अगर आप देख रहे हैं इसको, तो ये आपके लिए टाइमलेस है। और उस दिन के बाद से अगर ये रीडिंग कनेक्ट आपसे हुई है तो ये आपके लिए ज़रूर होगा, आप इसको फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कनेक्ट नहीं हुई है तो फिर आप इसको जाने दीजिएगा। सेम टॉपिक पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो समय होगा हम लगभग 2 महीने का लेके चलेंगे, ठीक है, कि आपके लाइफ में ये चीज़ 2 महीने के अंदर होगी ज़रूर, ठीक है। और गुड न्यूज़ का है तो बस पॉजिटिव रहिएगा, और जो चीज़ आप चाहते हैं उसके बारे में सोचते रहिए, प्रार्थना कीजिए। और आपको यहाँ पे 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। आज मैंने 5 नंबर रखे हैं ताकि अगर आपकी कोई और भी विश है और आप चाहते हैं कि आप 2 नंबर चुनें, मतलब आप चाहते हैं 3 4 नंबर चुनना, और हर नंबर के लिए अलग अलग बात आप सोच रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपके ऊपर है। यस और नो में भी अगर आप जानना चाह रहे हैं क्या परिवर्तन आना चाह रहा है, तो यहाँ पे मैं एंजल्स का डेक भी यूज़ करूँगी यहाँ पे, जिसमें हमें एंजल्स के आंसर्स देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आने वाला वक्त जो आपका है वो आपको किस तरीके से, आपको उस समय एक नेचर अपना बनाना है और आपको किस तरीके से उस पर काम करना है, ठीक है। और आपके लिए क्या सही होगा, ये सब हमें उस डेक से पता चलता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं आपके लिए गुड न्यूज़, साथ में यस और नो वाला आंसर भी देखेंगे और एडवाइस भी देखेंगे। 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपको इसमें से वो नंबर ले लेना है जिस नंबर की रीडिंग को आप सुनना चाहते हैं और आपका दिल कह रहा है कि ये नंबर आज आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा रोक सकते हैं, उसके बाद आप ध्यान करके, प्रार्थना करके, जो भी कुछ आप चाहते हैं वो सब कुछ सोच के आप वीडियो को आगे सुने। और स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले नंबर 1, जिन लोगों ने भी पहला नंबर चुना है, ये जानने के लिए कि आने वाले वक्त में कौन सी गुड न्यूज़ है जो उनका इंतज़ार कर रही है, जो विश है, जो इच्छा है आपकी पूरी हो जाएगी क्या, जो आप चाह रहे हैं वो। देखते हैं कार्ड नंबर 1 यानी कि पहले नंबर की रीडिंग को जिन लोगों ने भी सुनना चाहा है। आइए देखते हैं आपको आने वाले वक्त में कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी विश है आपकी जो आपकी पूरी हो जाएगी, या फिर आपके लिए कौन सी एडवाइस है जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। कार्ड नंबर 1, ठीक है, आप लोगों के लिए है ये रीडिंग।
चलिए देख लेते हैं अब हम हमारे कार्ड्स क्या आ रहे हैं आपके लिए, क्या बता रहे हैं कि क्या गुड न्यूज़ आपके लिए है। कार्ड नंबर 1, वाओ, रीबर्थ का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, गुड न्यूज़ का कार्ड है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ की हो रही है और इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। एक नई रोशनी और एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत, एक नया उजाला जीवन में। जो आप चाह रहे थे, बहुत समय से आपके लाइफ में रुकी हुई थी चीज़ें, अब बदल रही हैं। ठीक है, तो इसको विश्वास कीजिएगा। सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है इंसान, क्योंकि जब काफ़ी समय तक आप किसी एक चीज़ में रहते हैं, किसी ऐसी एनर्जी में रहते हैं जो ख़ास तौर पे नेगेटिव एनर्जी, ये एनर्जी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है। अगर जीवन में अच्छा सब कुछ चल भी रहा हो ना, लेकिन अगर इंसान काफ़ी समय तक किसी दुख में रहा है तो वो उसे काफ़ी समय तक महसूस करता है। वो दुख अगर ख़त्म भी हो जाता है ना, लेकिन कहते हैं ना कि जख्म जो होते हैं ना वो हरे हो जाते हैं ना, ऐसे आपने सुना भी होगा ना कि जख्म तो हरे हो जाते हैं ना। तो वही वाली बात है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। इसको एक्सेप्ट कीजिए कि अब जो चीज़ें थी वो हो चुकी हैं और वैसा कुछ अब दोबारा से आपके लाइफ में नहीं होगा। आपका जो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से लाइफ में वही सब कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको विश्वास कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। यूनिवर्स आपके जीवन में एक नया सवेरा लिखा है आपके जीवन में। ठीक है, अब आपको महसूस होगा कि हाँ नहीं, लाइफ बदल रही है, तो उसको एक्सेप्ट भी आप करिए। आइए देखते हैं और कुछ। ठीक है, अपने मन में अब जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके मन में जो भी नेगेटिव बातें हैं, उसको जाने दें। ठीक है, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ है, उसको जाने दें। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जाने देना। हो सकता है कि आपके लिए कठिन हो, लेकिन ये आपको करना होगा, अपने लिए करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप हमेशा उसी एनर्जी में रहेंगे। जो एनर्जी आपकी लाइफ से जा चुकी है उसकी याद में रहेंगे। और अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आपको पता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम वो भी लागू हो जाता है। अगर आप नहीं भी जानते इस नियम के बारे में ना, लेकिन फिर भी यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है ना कहीं आप उसे खुद इनवाइट करते हैं। मतलब अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसे आप खुद इनवाइट कर रहे हैं। चाहे जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब आप इनवाइट कर रहे हैं। तो इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, जो भी है, जैसा भी है, आपके कर्मों का ही फल है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है, यानी कि आने वाला जो वक्त है वो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। अगर आप जॉब करते हैं तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रमोशन हो जाए या फिर आपकी इनकम बढ़ जाए, आपको बोनस मिले, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाए, आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर सरकारी जॉब भी कर रहे हैं, तो उसमें भी फ़ायदा होगा आपको पैसे का। अगर बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में दिक्कत चल रही है तो वो सुधर जाएगी। फाइनेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और आप खुश होंगे इस चीज़ से। आपको बहुत अच्छा महसूस भी होगा कि आपको लगेगा नहीं, सच में यार लाइफ में चेंज आ रहा है। गुड न्यूज़ तो है भाई। देखिए जो समय है ना, वो बिल्कुल कहेंगे ना, एक नया सवेरा है जो एकदम थाल में सजा के आपके लिए पेश किया जा रहा है। तो थैंकफुल रहिए यूनिवर्स से, गॉड से, जो आपको ये सब कुछ दे रहे हैं। शुक्रिया अदा कीजिए। किसी के लिए भी कुछ भी मन में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कर्मा लौटता ज़रूर है, कर्म लौटता है। देखिए हर वीडियो में, चाहे वीडियो का टॉपिक हो या ना हो, लेकिन मैं डिस्कस ज़रूर करती हूँ। कुछ लोग को कभी कभी दिक्कत भी होती है, कहते हैं मैम वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि तब आप फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। अगर आप जानेंगे नहीं, अनजान रहेंगे इन सब चीज़ों से, तो लाइफ में कहीं ना कहीं आप एक होता है ना कि इंसान चाहता है, मतलब होना चाहिए उसके पास वो चीज़। आप अच्छे इंसान हैं, आपने लोगों का बहुत अच्छा किया है, आपके लिए बहुत अच्छा कुछ लिखा भी है किस्मत में आपके। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी या जलन हो जाती है, गुस्सा आता है, या फिर उम्मीद नहीं पूरी हो पाती, या बहुत ज़्यादा दूसरों से उम्मीद कर रहे होते हैं, वो उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, तो आपको बुरा लगता है और उसमें आप शायद कुछ ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गुस्सा करते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, उनका कुछ बुरा करना चाहते हैं। ये सब नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, अगर मन में आ जाती हैं, तो अपने आप को समझाएं कि नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो है जैसा है, सब कुछ ईश्वर देख रहे हैं। आपको अपनी तरफ से कोई ज़रूरत नहीं है किसी को
पनिशमेंट देने की, सज़ा देने की। सबका कर्म है, अच्छा कर्म है अच्छा मिल रहा है लोगों को, बुरा कर्म जो करेगा उसको बुरा मिलेगा। तो आप सब कुछ उसके सबके कर्मों पे छोड़ दें। अगर किसी का कर्म आपको लगता है कि बुरा है आपके लिए, तो वो भी आप छोड़ दें, ठीक है, यूनिवर्स पे छोड़ दें। क्योंकि जब यूनिवर्स पे आप कोई चीज़ छोड़ते हैं ना, तो यूनिवर्स तो वो उस इंसान को उसका कर्मा देगा ही देगा, ठीक है, जो उसका कर्म है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप आ जाएंगे किसी को उसके कर्मों का फल देने के लिए, मतलब कि आपके साथ किसी ने गलत किया और आप चाहते हैं कि आप उसको सबक सिखाएं, तो कहीं ना कहीं आप उसको सबक तो सिखा लेंगे, उस इंसान को उसकी कर्मों की सज़ा तो आप दे ही देंगे कि आपने ऐसा किया तो मैंने इसलिए आपके साथ ऐसा किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बुरा कर्म आपकी, एक हम कह दें कि डायरी में लिख जाएगा ना कि आपने किसी को इस तरीके से व्यवहार किया, तो वो गलत है, अनैतिक तो अनैतिक है, चाहे वो किस भी कंडीशन में किया जाए, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इन सब चीज़ों से बचें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, तो वो ऐसा बना रहे, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो गुड न्यूज़ तो बहुत है, जिन लोगों ने भी नंबर 1 चुना था, जिनके साथ भी चीज़ें कनेक्ट हुई हैं, जो भी बातें मैंने आपसे बोली हैं, अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें आपके लिए हैं, तो बिल्कुल ये सब आपके लिए हैं और ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा लेके नहीं जा रही हूँ, मतलब बहुत लंबे समय के लिए नहीं ले जा रही हूँ। टाइमलेस तो है, चाहे जब आप देख लें, लेकिन 2 महीने का हम लेके चल रहे थे, तो ये सब 2 महीने के अंदर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आइए जल्दी से सोच लीजिए, यस और नो में कुछ चल रहा है मन में तो उसके बारे में सोच लीजिए, क्योंकि हम कार्ड्स देखने जा रहे हैं और आपके लिए इसमें गाइडेंस भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, और गुड न्यूज़ भी मिल जाती है, ठीक है। तो कुछ भी मिल सकता है, जो भी यूनिवर्स हमें बताना चाहेंगे वो मिलेगा यहाँ देखने को हमें। चलिए अब देखते हैं क्या कार्ड्स आपके लिए आए हैं। चलिए पहला कार्ड आपके लिए ये है, दूसरा कार्ड भी आपके लिए सेम चीज़ें हमें बता रहा है, और ये एक तो सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मैंने, हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए ये सारे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं और क्या आपकी लाइफ की स्थिति इस समय है और ये कार्ड्स हमें क्यों बता रहे हैं ऐसा। देखिए पहली बात तो जो मैं आपको बताई थी गुड न्यूज़, आपकी लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं, आपके जॉब, आपका जो भी समय, जो भी आपका करियर है, चीज़ें बदल रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आपको बहुत मौके मिलेंगे, सेलिब्रेशन है यहाँ पे, ये सफलता का है, ठीक है, सफलता आपको मिलेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऐसा है कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ते नहीं अच्छे चल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है, हो सकता है आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, उनके साथ आपका समय अच्छा नहीं बीत रहा है। हो सकता है कि वो पर्सन आपको लाइक नहीं कर रहा है, आप उसे बहुत पसंद करते हैं, या फिर वो इंसान आपको अपने दिल की बात नहीं शेयर कर रहा है, जिसको लेके आप बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पे है, और रिलेशनशिप भी हैं, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं कहेंगे, आपके दोस्त बहुत अच्छे नहीं कहेंगे, आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत नहीं है, ये भी नहीं अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, फ़िलहाल जो लाइफ में अच्छा हो रहा है उसकी तरफ ध्यान देना है। आपका जो भी फोकस है, आपका जो लक्ष्य है मेन, उस पर ध्यान देना है, चाहे वो लक्ष्य आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ मैं इसलिए आपको कई कई चीज़ें बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनका रिलेशनशिप ही मेन हो, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए उनका जॉब मेन होगा। तो ये आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। आपके लाइफ में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, परिवर्तन वही हो रहा है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा था कि ये जॉब और बिज़नेस और पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपका होगा, चाहे आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो। तो परीक्षाएं आ रही हैं, उसमें तैयारियां आप कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे अवसर आ रहे हैं, सफलता मिलेगी आपको, परीक्षा देने जाएंगे आपको, इस बार आपको जॉब मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब दिख रहा है। रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके हाथ की बात नहीं है, ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ में आप कर सकते हैं उसमें आप अपना फोकस दीजिए। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसमें आपको कोई फोकस नहीं देना है, बस आपको सजग रहना है। जो हकीकत है उसको पहले एक्सेप्ट कर लेना है। मन में जो आपने धारणा बना के रखे हैं रिश्तों को लेके, उस पर नहीं आपको विश्वास रखना है। जो आपको दिख रहा है आपको उस पर विश्वास करना है, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है उसी पे आप विश्वास कर सकते हैं। जो आपको दिख ही नहीं रहा है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। जब वो दिख ही नहीं रहा है तो उसको आप कैसे किसी को
बता सकते हैं कि नहीं, वो भले वो इंसान मुझसे नाराज़ है लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत प्यार करता है मुझसे। लेकिन जब उस इंसान ने कभी आपको लाइफ में अपना प्यार दिखाया ही नहीं, तो फिर आप किस एविडेंस पे आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए कहते हैं जो दिखता है वो उसी को एक्सेप्ट कर लीजिए। फ़िलहाल रिलेशनशिप के मामले में या फिर आपके जो भी रिश्ते हैं, दोस्तों के साथ हैं, अपने आप परिवार वालों के साथ है, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके हाथ में नहीं है, वो सब कुछ आप ईश्वर पे सौंप दें। जैसे चीज़ें ठीक हो रही हैं आपके करियर में, आपके पढ़ाई लिखाई में, उसी तरीके से आपका रिलेशनशिप भी सुधर जाएगा। और आप अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। एंजल्स से आप पूछने की कोशिश करें कि आपके लिए क्या सही है, आपको बिल्कुल गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, कहीं नहीं मिल पा रही है गाइडेंस तो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको गाइडेंस कैसे मिलेगी, तो आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। गाइडेंस के बहुत सारे वीडियो आपको सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि बस आपको ध्यान रखना है, बस पॉजिटिव सोचना है, अपने लाइफ के बारे में सोचना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि सब कुछ मिलता है वापस। बुरा सोचेंगे तो बुरा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। देखिए, लिख के रख लीजिए, कर्मा लौटता ज़रूर है। जैसे लोग कहते हैं ना, गब्बर इज़ बैक, तो कर्मा इज़ बैक, तो वही चीज़ होती है। इसलिए कहते हैं ना कि ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लाइफ में खुशियाँ कभी भी दूर ना रहें। तो ये तभी होगा जब आपके कर्म शुद्ध होंगे। ठीक है, कर्मों की शुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, इसलिए चलिए, कुछ बुराइयां हर इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन उसको सुधारा भी जा सकता है। मेरे अंदर भी है, मैंने भी सुधारने की बहुत कोशिश की, काफ़ी हद तक मैं उस पर कामयाब भी हो चुकी हूँ। आप भी करें, आपको भी उसमें सफलता मिलेगी। हर इंसान यहीं पर सीखता है, हम कुछ सीख के तो आए नहीं हैं, और लेकिन जब सीखने का मौका मिले तो सीखना ज़रूर चाहिए। तो ये था कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने भी चुना था उनके लिए गुड न्यूज़ देख रहे थे हम। आइए अब देखते हैं जिन लोगों ने भी चुना है कार्ड नंबर 2, यानी 2 नंबर आपने चुना है, ये जानने के लिए कि आने वाले वक्त में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी कौन सी विश पूरी होने जा रही है, आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने जा रही है। टाइमलेस वीडियो है, आप कभी भी देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी सेकंड नंबर चुना है कि लाइफ में कौन सी विश पूरी होने वाली है। पहला कार्ड, हाँ, आपके लिए भी डेथ का कार्ड आ गया है। चलिए, कोई बात नहीं, हो सकता है हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लाइफ में परिवर्तन अब आ रहा है। तो पहला कार्ड डेथ का है, रिबर्थ का है, एक न्यू स्टार्ट का है, और बस एक जो कहते हैं ना जबरदस्त परिवर्तन, अच्छा वाला, पॉजिटिव वाला, ये नहीं निगेटिव वाला। डेथ लिखा है, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि बहुत नेगेटिव कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये गुड न्यूज़ का कार्ड है। एक नई शुरुआत जब होती है ना, तो नई शुरुआत होती है। हर इंसान चाह रहा होता है कि जीवन में चलो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं अब चीज़ों को बदलना चाहता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, आप चाहते तो होंगे लेकिन यूनिवर्स नहीं चाह रही होती है उस समय पे। अगर आप कोशिश कर रहे होते हैं और चीज़ें बदल नहीं रही होती हैं, लेकिन अब जो आपका समय आएगा ना, ये आपके भाग्य में है कि अब ये समय आपको बदलाव की तरफ लेके जाएगा। एक नई उजाला, एक नई रोशनी, एक नई शुरुआत, एक सब कुछ नया नया। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नया रिलेशनशिप उन्हें मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शादी करने जा रहे हैं। एक नई स्टार्ट उनके लाइफ की अच्छी वाली स्टार्ट होगी, और जो भी पर्सन उनको मिला है उनके लाइफ को बदल के रख देगा एक पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, आइए सेकंड कार्ड देखते हैं। इसमें आपको करना क्या है, देखिए, और कार्ड देखते हैं। एक बार हम कार्ड्स को फिर से मिक्स करके देखते हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स हमने डेथ का कार्ड यहाँ रखा है, पहले हम कार्ड्स को थोड़ा सा मिक्स करते हैं, क्योंकि बहुत सेम कार्ड भी नहीं आने चाहिए ना। अगर दोबारा से आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक बार और करेंगे कार्ड को अच्छे से मिक्स। आइए अब देखते हैं कार्ड नंबर 2, हमें क्या पता चल रहा है आपके बारे में। फ़िलहाल हमें ये दिखा है कि आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। हाँ, तो जो शुरुआत हो रही है और वो कैसी शुरुआत है ये भी हम बताते हैं आपको। आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाना है,
और आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। ये आपका विश्वास ही आपको सफलता तक लेके जाएगा। गिव अप नहीं करना है, चाहे जैसी भी कंडीशन हो। और यहाँ पे आपको सफलता मुझे लग रहा है कि बिल्कुल मिल जाएगी। और थोड़ा सा स्ट्रगल तो हर इंसान की लाइफ में होता ही रहता है। पहली बात तो आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना है, सबसे पहला तो आपको, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का लेके है, दो चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कोई भी बात हो, लेकिन अगर आप दो चीज़ों में फंसे हुए हैं तो पहले तो देखिए, अगर आप डिसाइड नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, समय ऐसा बनेगा आपका कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन फिर भी आपको लगे कि नहीं, अभी भी हम कन्फ्यूज़न में हैं, तो आपको समझ जाना है कि अब इस कन्फ्यूज़न से आप अपने आप को निकालें। और ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि आप इसमें बहुत समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, काफ़ी समय आपका जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आप स्टूडेंट हैं या फिर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपको जॉब नहीं मिली है और आप बहुत परेशान हैं, कन्फ्यूज़ हैं। और यही एक वजह है जो शायद इस वजह से आप लाइफ में कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जाना किस ओर है। और आपको डिसाइड कर लेना है और अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। आप बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना, ज्ञानी इंसान हैं, बहुत बुद्धिमान इंसान है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपके, जो एक होता है ना कि इंसान को अपने पर विश्वास होता है, कॉन्फिडेंट जो होता है ना, वो टूट जाता है इंसान का। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2-3 बार अगर चीज़ों को परीक्षा क्लियर नहीं कर पाएँ, क्वालिफाई नहीं कर पाएँ, तो उनका भी जो मनोबल होता है ना, वो गिर जाता है। लेकिन उससे निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसे कौन निकालेगा आपको बाहर? आप स्वयं अपने आप को निकालेंगे। ज़रूरी नहीं होता है कि पहले ही राउंड में आप चीज़ों को क्लियर कर जाएँ, पहला पेपर दे रहे हो उसी में आपका क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको दिखे होंगे कि पहली बार में सफल हो गए। अब आपको दिख भी रहे होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे हज़ारों लोग हैं जो 50 बार एग्ज़ाम दिए हों, उसके बाद क्लियर उन्होंने किया। ठीक है, लेकिन किया और बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप पहले राउंड में फेल हो जा रहे हैं, दूसरे में हो जाएँ, तीसरे में हो जाएँ तो आप कभी पास नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है। ठीक है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लाइफ में, आपके भाग्य में आपको सरकारी नौकरी लिखी है। लेकिन अगर आप अपने मनोबल को ऐसे गिराते चले जाएंगे और चीज़ों को बस छोड़ देंगे कि हाँ ठीक है, अब जो होगा सो होगा ऊपर वाले की मर्ज़ी से, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले की मर्ज़ी से तो होगा ही होगा जो होगा, लेकिन आपके कर्म डिसाइड करते हैं। आपके कर्म डिसाइड करते हैं, फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको उसका फल मिलेगा, ईश्वर आपको उसका फल ज़रूर देंगे। आप अच्छा कर्म करेंगे आपको ईश्वर अच्छा फल देंगे, आप बुरा कर्म करेंगे ईश्वर आपको बुरा फल देंगे। तो ये आपके ऊपर है। आप कोई कर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है, इसको लिख के रख लीजिए। इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ के रख दिए हैं, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने कुछ भी, बस आप बैठे हैं इंतज़ार में कि कभी समय बदल जाएगा। नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा समय। समय बदलने के लिए आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये सत्य है, इसको मान लीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। अच्छा होगा, बुरा होगा, जैसा होगा सब आपके साथ होगा। आज आपको नौकरी मिले ना मिले, कल आपके पास पैसे रहे ना रहें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो बस किसे, आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें, आप इस बात को मानें कि आपकी लाइफ है, और अगर कुछ भी बुरा होता है तो आप ही उसको झेलेंगे, अच्छा होगा तो आप ही के लिए होगा। तो सब कुछ छोड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको कर्म करने की ज़रूरत है। गुड न्यूज़ के लिए कार्ड्स हम देख रहे हैं, आपको सुन रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं तो आपको सब एडवाइस दे रही हूँ और आपको बातें थोड़ी अजीब लग रही होंगी कि हम तो गुड न्यूज़ देखने बैठे, तो गुड न्यूज़ तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जी नहीं, गुड न्यूज़ यहाँ पे है, लेकिन साथ में कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में रुकावट क्या बन रहा है। जो गुड न्यूज़ आ रही है, अच्छी चीज़ें होती हैं, तो रुकावटें क्या हैं, तो उस रुकावटों को मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर पाएँ और आप अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएँ। सफलता आपकी लाइफ में है, लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों पे वर्क नहीं करते हैं तो देर हो सकती है। अब जब देर होगी तो फिर वही होगा, आपका मनोबल गिरेगा और आप चीज़ों को छोड़ के फिर से सब कुछ छोड़ देंगे ईश्वर के हाथ में। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको कर्म करना है, कर्म करते रहिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको कर्म करते ही रहना है।
जितना मन लगे उतना पढ़िए, जितना काम करने का मन करे उतना काम कीजिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको बहुत जल्दी आपको परिवर्तन नज़र आएगा। अगर कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न ख़त्म कर लीजिए। आइए जल्दी से देख लेते हैं, यस और नो वाला कुछ चल रहा है माइंड में, तो उसके बारे में सोचिए और चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आने वाला वक्त एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं, आपके लाइफ के लिए कैसा है। यस का कार्ड है आपके लिए, एक कार्ड और देखेंगे। हाँ, तैयारी हो कर लीजिए, खुद पे विश्वास कर लीजिए। और क्या आप तैयार हैं? तो ये सबसे पहली बात है कि अगर लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको भी लगता है जिसके लिए आपको पहले से तैयार होना चाहिए, तो क्या आप तैयार हैं? आप तैयार नहीं हैं, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और परीक्षा आने वाली है और आपने पढ़ाई नहीं की है साल भर से, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। यस का आंसर है यहाँ पे, जो आप चाहेंगे वो बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। खुद पे विश्वास करेंगे तभी आप सबको सब कुछ मिल पाएगा। यानी कि कहीं भी आपको 1% भी अपने मनोबल जो है ना, जो दिखता रहता है कि आप छोड़ के बैठ जाते हैं इन चीज़ों को, आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। चलिए ठीक है, फर्स्ट राउंड में नहीं क्लियर हुआ, सेकेंड राउंड में नहीं हुआ, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी आप परीक्षा देने की योग्यता रखते हैं, ठीक है, तो आप लाइन में हैं, अभी आप कहीं गए नहीं हैं, ठीक है। सफलता अभी है बाकी, अभी समय बाकी है, अभी कुछ तो बाकी है, अभी आपका वक्त नहीं आया इसका मतलब, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि छोड़ना नहीं है आपको, जो कर रहे हैं करिए, तैयारी कीजिए, फिर से अपने आप पे एक विश्वास लेके आइए, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन पहले आपकी तैयारी को देखा जाएगा कि सच में आप उस चीज़ के लिए काबिल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो अपने आप को काबिल बनाइए और यूनिवर्स आपको हर एक चीज़ देगी। यस का आंसर है। अगर मन में कुछ भी यस और नो में चल रहा है, चाहे वो परीक्षा से जुड़ा हुआ ना हो, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो या फिर कोई और बात हो, तो उसके लिए भी यस है। यानी कि अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बीच में ऐसे डाल के इसलिए बोल दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुड न्यूज़ जानना चाहते हैं और उनका जो फोकस इस समय लाइफ का है वो रिलेशनशिप है, तो उनके लिए यस है। यानी कि जो आपके पार्टनर हैं, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अगर वो आप सोच रहे हैं कि वो प्यार करते हैं या नहीं करते, तो बिल्कुल वो आपसे प्यार करते हैं। कुछ समय ऐसा है जो आपको इंतज़ार करवा रहा है। ये कहते हैं ना डिवाइन टाइम, एक समय होता है हर एक चीज़ का, तो वो समय का इंतज़ार कीजिए। कोई बहुत भारी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था सेकेंड नंबर वालों के लिए। जिन लोगों ने भी सेकेंड नंबर का कार्ड चुना था उनके लिए था गुड न्यूज़। आइए देखते हैं आप तीसरा नंबर, ठीक है। जिन लोगों ने भी थर्ड नंबर चुना है, पहले हम कार्ड्स को थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि अभी एक रीडिंग हुई है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी कार्ड वापस से रिपीट हो जाए, ठीक है, लेकिन सेम कार्ड नहीं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपका वक्त जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को आगे बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। यही होता है ना, जब हम लाइव रीडिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा कार्ड्स को मिक्स करने में टाइम चला जाता है और कार्ड को मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम दूसरी एनर्जी को देख रहे हैं। जिन लोगों ने भी तीसरा नंबर का कार्ड चुना है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं। अभी तक हम देख रहे थे सेकंड नंबर वालों के बारे में, लेकिन थर्ड नंबर, जिन लोगों ने भी तीसरा नंबर चुन लिया है, ये जानने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है। तो यहाँ आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं समझ में आ रही होगी, तो मैं आपको बता दी हूँ स्टार्टिंग में ही कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने भी तीसरे नंबर के कार्ड को चुना है उनकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या अच्छा होने वाला है उनकी लाइफ में, क्या विश है उनकी जो पूरी होने जा रही है। वाह, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ आपके लिए। वाह यार, ब्यूटीफुल यार, सन का कार्ड आपके लिए आ गया। बताइए कितने लकी लोग हैं जो लोग तीसरे नंबर को चुने हैं। उनकी लाइफ की जो कहते हैं ना, जीवन का सबसे बेस्ट वाला टाइम, विश्वास कर लीजिए आपके लाइफ में अब आने वाला है, ठीक है। विश्वास कर लीजिए, ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि यही है ना प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी देख रहा है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जब विश्वास आप करेंगे ना तभी तो होगा। विश्वास करना सीखिए, कार्ड आपके लिए ही है।
यहाँ पे ये भी कार्ड है। ये कार्ड क्यों आया है मैं आपको ये भी बताऊँगी। फ्रेंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा कार्ड भी दिख रहा है। कुछ कार्ड्स हमें कुछ बता भी रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमें बता रहे हैं कि क्यों आपके लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए और एक कार्ड और देखते हैं। स्टार का कार्ड आ गया यहाँ पे, तीसरा नंबर। ठीक है, आपने चुना है। आपकी जॉब बनेगी, ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हैं सफलता मिलेगी। पैसे के बारे में दिक्कत चल रही थी तो वो सुधर जाएगी। सन का कार्ड आपके लिए आ गया है, तो लाइफ का बेस्ट वाला टाइम आपका अब स्टार्ट होगा। ठीक है, जो आप करना चाह रहे थे वो करेंगे। हो सकता है, देखिए इंसान को हर एक चीज़ तो नहीं मिलती है लाइफ में, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चला, रिश्ते आपके अच्छे नहीं चले, विश्वास लोगों पे किया, लोगों ने आपको कभी भी उतना प्यार नहीं दिया जितना आपने दिया। आपका दिल हमेशा टूटा है, चाहे वो आपके अपने हों, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे आपके रिलेशनशिप हों। जो भी इंसान आपने जिसको भी अपने करीब रखा, उस इंसान ने हमेशा आपको हर्ट किया है, हमेशा दुखी किया है। अब आप विश्वास नहीं कर पाते हैं रिश्तों को लेके, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप उसी हिसाब से चल रहे हैं जिस हिसाब से जीवन ने आपको जो भी चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके फैमिली में आप एंजॉय करेंगे आने वाले वक्त में। आप शादी विवाह में जा सकते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, मस्ती करेंगे आप लोग, घूमने फिरने जा सकते हैं। आने वाला समय आपको एक करेगा, यानी कि आपकी पूरी फैमिली एकजुट होकर घूमेगी, खुश रहेगी। जहाँ आपके अपने होंगे, सारे लोग होंगे। हो सकता है कि उस बीच में आप फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते टूटे हैं। जो बहुत ही ज़्यादा करीबी इंसान आपके जीवन में रहे हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया है, वो आपसे दूर हैं। तो इंसान जिसको सबसे करीब रखता है दिल के, ज़रूरी नहीं होता है वो खून के रिश्ते हों, वो चाहता है कि वो इंसान अगर उन्हें खुशी देगा तो उनके जीवन में खुशी, आपके जीवन में खुशी आएगी। ये तो सबकी लाइफ की बात है कि हम जिससे खुशी चाहते हैं, जब तक हमें वहाँ से खुशी नहीं मिलती है, हम खुश हो नहीं पाते हैं। लेकिन वो चीज़ तो अलग बात है। लेकिन जो बात गुड न्यूज़ की है, तो मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छा समय है। रिलेशनशिप के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए जो भी बातें बन रही हैं उनको बनने दीजिए, क्योंकि वो अच्छा भविष्य लेके आएंगी। हो सकता है कि वो चीज़ आपको अभी अच्छी नहीं लग रही है, आने वाला वक्त आपको बताएगा कि वो चीज़ें आपके लाइफ में क्यों हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें बन रही हैं वो क्यों बनी, यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका रिलेशनशिप टूट रहा होगा, वो कहीं और शादी कर रहे होंगे। आपके जो पर्सन होंगे, हो सकता है उनकी एंगेजमेंट हो चुकी हो, या फिर उन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, या फिर आपकी शादी की बात चल रही है। देखिए क्या है, यहाँ पे जो आप दिल से चाहते हैं वो चीज़ तो नहीं हो रही है, कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ और हो रहा है। मैं यहाँ पे हंस नहीं रही हूँ, थोड़ा सा मेरी वॉइस अलग से कुछ निकली थी, इस वजह से मैं हंस रही नहीं। मैं नहीं कह रही कि आगे सिचुएशन में हंस रही हूँ मैं। सिचुएशन का क्या है, लाइफ में बदल जाती हैं, ठीक है, सबकी लाइफ में सुख दुख आता रहता है। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ चीज़ों को। दिल आपका खुश नहीं है, लेकिन जो चीज़ हो रही है ना उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्स चाहती है कि आपकी लाइफ में हो। देखिए जो हो रहा है वो अच्छा है या नहीं, जो हम चाह रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, इसका आंसर किसके पास है? इसका आंसर ऊपर वाले के पास है, इसका आंसर यूनिवर्स के पास है, इसका आंसर ईश्वर के पास है। हमें नहीं पता है जो चीज़ हम पसंद कर रहे हैं, क्या ये चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी या नहीं अच्छी होगी, ये तो फ्यूचर की बात है। ईश्वर को सब पता है, इसीलिए जो चीज़ें हम चाहते हैं वो नहीं होती हैं, जो हमारे लिए होता है बेहतर वो होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस पे आप विश्वास करके बैठे हैं कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो, ठीक है। आपके लिए अच्छी नहीं है इसीलिए वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है। अगर अच्छी होती तो बिल्कुल वो आपके लाइफ में होती, वो चीज़ आपको खुशी दे रही होती, दुख नहीं। आप उस चीज़ को सोच के दुखी ना रहिए, ठीक है। अगर चीज़ें आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, आप कर चुके हैं तो बिल्कुल कंटिन्यू रहिए, ठीक है। रिलेशनशिप आपका नया बन रहा है तो आप खुश रहिए, नए रिश्ते को आप देखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच के बैठा था आपने 2 साल 3 साल पहले, आप वही लेके आगे बढ़े, नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन तो हर पल बदल रहा होता है, एनर्जी तो हर पल चेंज हो रही होती है। इसीलिए मैंने इसको 2 महीने का लेके चला था, क्योंकि मुझे पता था कि एनर्जी तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। आज जो सिचुएशन है कल वो बदल जाएगी, ठीक है। इसीलिए गुड न्यूज़ का कार्ड था,
तो सबसे पहले हम गुड न्यूज़ क्लियर कर दें। बातें मैंने आपको बता दी कि क्या चीज़ आपको करना नहीं है, क्या करना चाहिए। जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए खुशी मन से। अगर नहीं भी आप एक्सेप्ट करते हैं फिर भी लाइफ तो आगे चल रही है और अच्छा ही होगा आपके साथ। स्टार का कार्ड है, आप खुश महसूस भी करेंगे, लेकिन एक होगा ना कि आप फिर ये सोचेंगे कि यार क्यों मैं अपने लाइफ को ऐसे ही रोक के मैंने रखा था, क्यों नहीं मैं उसी समय मूव ऑन किया, मैं क्यों नहीं मैंने सही समय पे सही डिसीजन लिया। तो वही बात होती है कि सही समय हो और सही समझ हो, वो एक साथ तो आती नहीं है। अक्सर समय निकलने के बाद सही समझ आती है। तो अगर आपको यूनिवर्स कुछ नया आपके लाइफ में हो रहा है, आपको लगता है कि हाँ ये सही है, तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़ जाइए, पुरानी बातों को ज़्यादा मत सोचिए। जो है उसको उसके लिए थोड़ा खुश रहिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसके साथ आप खुशियाँ मनाइए। जो नहीं है उसके बारे में सोच के ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स हैं आपके लिए, बहुत अच्छे कार्ड्स आए थे। स्टार के कार्ड आने का मतलब आप समझ रहे हैं कि बस सारे जो दुख दर्द आपके थे अब वो समाप्त होने वाले हैं। और सन का कार्ड है जो पूरी तरीके से रोशनी लेके आता है, जो सब कुछ लेके आता है अपने साथ। आपको नौकरी लेके आएगा, आपकी शादी लेके आएगा, रिलेशनशिप लेके आएगा, बच्चे लेके आएगा, तो हर एक चीज़ लेके आएगा। बहुत समय से आप वीडियो को देख रहे हैं तो अब तक तो आप भी जानते होंगे कि सन का कार्ड कितना ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है टैरो डेक में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो आप सोच रहे हैं यस और नो में, तो वो क्या सही है आपके लिए, आने वाला समय, गाइडेंस, सब कुछ देखते हैं। जल्दी से सोचिए मन में कोई भी बात जो आप चाहते हैं पूछना। सफलता, आसियो एंजल। देखिए क्या वही बात है, रिलेशनशिप को पकड़ के आप बैठे हैं, किसी ऐसे रिश्ते को जो रिश्ता टूट चुका है, जो समाप्त हो चुका है, जिस रिश्ते ने आपको कभी खुशी नहीं दी, हमेशा दुख दिया है। आप बस रोए हैं, बस रोए हैं और बस रोए हैं। हमेशा उस इंसान ने आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी का कनेक्शन रहा है, झूठ बोला है, कभी भी आपको खुशी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि वो रिश्ता आपकी लाइफ में रहे। वो इंसान आपको पसंद भी नहीं करता है और बहुत कभी आपको लगता है पसंद करता है। आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। जितनी जल्दी आप अपने इस डाउट को क्लियर कर लेंगे कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देगी। लेकिन आप हो सकता है बहुत सारे लोग यही सोच रहे हो कि क्या रिश्ते से आपको मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मूव ऑन के कार्ड हैं और बहुत जल्दी आपको भी एहसास हो जाएगा, ठीक है। अगर एहसास हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आने वाले वक्त में आपको इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि जो आप सोच रहे थे इंसान के बारे में वो उस तरीके का इंसान नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो आपका है वो बहुत क्लियर होना चाहिए यूनिवर्स के साथ। जब भी हम कुछ विश मांग रहे होते हैं, ईश्वर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए ईश्वर से कह रहे होते हैं प्लीज़ हमारी इच्छा पूरी कर दें, तो उससे पहले आपको एक काम ज़रूर कर लेना चाहिए कि पहले आप क्लियर कर लिया करिए माइंड में अपने कि सच में आप लाइफ में चाहते क्या हैं। जब आप अपने लाइफ का पूरा बता दें ईश्वर से कि देखिए मुझे लाइफ में ये सब चीज़ें चाहिए, मुझे ये चीज़ें करनी है, मैं अपने लाइफ में ये सब चीज़ें चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके बाद आप कम्युनिकेशन कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, ज़रूर आपका संदेश ईश्वर तक ज़रूर पहुँचेगा और आपको वो चीज़ें मिलेंगी भी ज़रूर। सॉरी फ्रेंड, हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए। यहाँ पे सफलता का कार्ड आपके लिए है और जो सफलता का कार्ड आपके लिए है इसका मतलब है कि सफलता तो बिल्कुल मिलेगी। सन का भी कार्ड आपके लिए था, तो यहाँ फोकस कीजिए, जो चीज़ आपको खुशी देती है पढ़ाई कीजिए, अपने ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त परिवर्तन लेके आ रहा है, जॉब लेके आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आपको पता भी अब नया साल भी स्टार्ट होने वाला है, तो चीज़ें तो बदलेंगी ही बदलेंगी, समय बदलता है, मौसम के साथ भी बहुत कुछ बदलता है लाइफ में। आपको तो पता ही है ना, मौसम के हिसाब से तो सब कुछ चलता है। आप देखिए जैसे मौसम चेंज हुआ है, मैं देख रही हूँ कि मेरे जितने भी कार्ड्स आते हैं वो बहुत अलग टाइप के आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि ये जो मौसम होता है ना, जिस मौसम में हम इस वीडियो को बना रहे हैं, आप चाहे जब देखें, हो सकता है कि आप इसको गर्मी के टाइम देखें, अभी तो यहाँ ठंड है, ठंड के टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आप जब भी इसको देखें टाइमलेस से कनेक्ट ज़रूर होगा। लेकिन ये जो मौसम होता है ना, परिवर्तन लेके आता है। तो ये था कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने भी चुना था उनके लिए रीडिंग थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो कार्ड नंबर 3 हो गया। थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए ये बात क्लियर की थी। तो आइए अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 4। तो जिन लोगों ने भी 4 नंबर का कार्ड चुना है,
चौथे नंबर का कार्ड 4 नंबर, अगर आपका लकी है या फिर कुछ भी आपके माइंड में आया उसके हिसाब से आपने चुना है। कार्ड नंबर 4, जिन लोगों ने भी चुना है उनके लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है। सॉरी फ्रेंड, हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। 4 नंबर, वाह यार बहुत अच्छे कार्ड आ गए आपके लिए, तो गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है। हाँ, सबसे पहला गुड न्यूज़, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। अगर आप वेट कर रहे हैं, आप बेबी का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपको पता भी हो कि आपका डिलीवरी मंथ है, तो ये गुड न्यूज़ तो आपकी लाइफ में आ ही रही है। गुड न्यूज़ के बारे में तो आपको पता ही पता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आने वाले वक्त में अगर आप बेबी का प्लान कर रहे हैं, बहुत समय से परेशान हैं इन चीज़ को लेके, तो ये चीज़ें तो होगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ तो उन लोगों के लिए ज़रूर है जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी शादी हो चुकी है, वो इंतज़ार कर रहे हैं बेबी का। आपके लिए गुड न्यूज़ तो रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग के साथ ऐसा लग रहा है मुझे कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है। यानी कि जिन लोगों ने भी चौथे नंबर का कार्ड चुना है ना, उनके लाइफ में गुड न्यूज़ जो है वो रिलेशनशिप से लेके आ रही हैं। मतलब सारी गुड न्यूज़ जो होंगी ना वो रिलेशनशिप को लेके बहुत ही अच्छी हैं। अब तक के मैंने जो भी कार्ड्स देखे हैं, मतलब जो भी रीडिंग हुई है अभी आपके नंबर से पहले की रीडिंग, उसमें तो ऐसा नहीं था, लेकिन आपके कार्ड्स में रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका पहला बेबी है। ठीक है, तो प्यार तो वैसे भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका पहला बेबी है। दूसरा भी बेबी भी होता तब भी बढ़ता प्यार, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप 2 से अब 3 हो जाएंगे, तो ये चीज़ है इसमें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शादी कर रहे हैं। अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर लीजिएगा। किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न होगा, डाउट है, कन्फ्यूज़न है, जो यूनिवर्स आपको दे रही है उसमें खुश रहिए। जो चीज़ आपके लाइफ में है नहीं, जो चीज़ आपके लाइफ में कभी थी नहीं, उसके बारे में सोच के दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा थी नहीं, क्यों थी नहीं, मतलब आपने कुछ चीज़ों को सोचा था कि लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन वैसा कुछ था ही नहीं, कभी हकीकत था ही नहीं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ भी होता है जो रिलेशनशिप में होते हैं, वो किसी इंसान के से प्यार कर रहे होते हैं, रिश्ते में भी होते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, लेकिन एक पर्सन जो उसमें होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और एक पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो सीरियस पर्सन होता है वो अपने दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल रखता है अपने पर्सन के लिए, लेकिन जो हकीकत होती है ना वो बिल्कुल उलट होती है उसके। ठीक है, तो जो चीज़ कभी थी ही नहीं उसके बारे में सोच के दुखी मत रहिए आप, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि आपके पास्ट में आपने जो भी सोचा था कि ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है रिश्ते से या फिर सिचुएशन जो भी थी, लेकिन हकीकत में वैसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, ख्यालों में चीज़ें बहुत अच्छी थी लेकिन हकीकत लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था। आप चाहते तो थे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो यूनिवर्स आपको दे रही है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग के रिश्ते बन रहे हों, हो सकता है बहुत सारे लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया लाइफ में हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और खुश रहिए उसमें, क्योंकि ये आपकी चीज़ लाइफ को बदल के रख देगा, बेस्ट है आपकी लाइफ के लिए। इस चीज़ से आपको जो खुशी मिलेगी ना वो पूरे जीवन आपको महसूस होगी कि हाँ सच में जीवन की हकीकत जो है ना, ये जो खुशी है, ये खुशी से बढ़कर कोई खुशी आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती थी। और बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी। आप जाएंगे घूमने फिरने अपने पार्टनर के साथ, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो पर्सन है आपको, आपकी पर्सन जो, अगर अभी तक आप मिले नहीं हैं इनसे, लेकिन जो भी पर्सन है, आप जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप कभी अनजान थे ही नहीं, आप जिनको हमेशा से जानते रहे हैं। मतलब ये आपके सोलमेट होंगे। बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होगा। ट्विन फ्लेम आपने सुना है इस बारे में बहुत, तो बहुत सारे लोग के साथ ये वाला कनेक्शन भी होगा। तो जब मैं देख रही हूँ रीडिंग चौथे नंबर के कार्ड्स की, तो मुझे यही सबसे ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं कि गुड न्यूज़ के रूप में तो जो मैंने आपको बताई है कि बेबी का न्यूज़ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में शादी का रिश्ता भी आ सकता है आपके
लाइफ में, रिलेशनशिप में काफ़ी चेंज आएगा, बहुत अच्छे हो जाएगा रिश्ता आपका। एक नई शुरुआत जो है, मतलब एक बहुत सारे लोग को न्यू पार्टनर भी मिलेगा अपना, ठीक है। पुराने रिलेशनशिप जो है, अगर आप उसमें सोच रहे हैं कि क्या वो पर्सन आपके लाइफ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसके लिए भी हम एंजल्स कार्ड देख रहे हैं। यस और नो में आप देख सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। ये देखते हैं। वाह। तो जो पहला कार्ड आपके लिए आया है, कहीं ना कहीं ये कार्ड भी कनेक्ट होता है आपकी उस उम्मीद से जो उम्मीद आपने की है और पूरी नहीं हुई कभी, ठीक है। हो सकता है कि रिलेशनशिप में ना की हो आपने, अपने जीवन में जो भी आपके रिश्ते हैं उनसे किया हो आपने उम्मीद, अपने दोस्तों से किया हो, अपने अपनों से किया हो, लेकिन पूरी नहीं हुई। उसको सोच के आपको दुखी नहीं रहना, भूल जाना, ठीक है। अगर किसी से गलती भी हो गई तो उसे माफ़ कर देना। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर जो, मतलब रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे मैं आपको नहीं, ये नहीं कहूँगी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपके पार्टनर, हो सकता है कि उन्होंने कोई गलती की हो, आपने उन्हें माफ़ कर दिया, उसके बाद आपने देखा कि वो काफ़ी सही हो गए हैं, सुधर गए हैं, बदल गए हैं, आपको महसूस होता है ऐसा, तो उनकी जो भी चीज़ें थी उनको माफ़ कीजिए। ये आपके लिए है, अच्छा है, ठीक है। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। आने वाला वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए, सब कुछ आपके लिए है, ठीक है। और जो चीज़ें समझ में आपको नहीं आती हैं वो चीज़ें आप ईश्वर से शेयर कीजिए, आप पूछिए उनसे, वो आपको ज़रूर नया रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। एक न्यू डायरेक्शन के लिए भी कार्ड है, तो बहुत सारे लोग नई शुरुआत करेंगे। जैसा कि गुड न्यूज़ में ही दिख रहा था कि रिलेशनशिप के बारे में आप सोच के दुखी होते हैं, जो कभी था ही नहीं उस तरीके का जिस तरीके से आपने चाहा था। सिचुएशन लाइफ की बदलेगी। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन की जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन चेंज होगी, ठीक है। विश्वास कीजिए इस बात पे। यस और नो वाला जो आप सोच रहे थे मन में, तो उसका आंसर मुझे यहाँ पे नेचुरल लग रहा है। मतलब देखिए क्या है ना, कि जो चीज़ें यस और नो में नहीं होती हैं वो बीच में, मतलब ये होता है उसको ईश्वर पे सौंप देना चाहिए। वो ईश्वर समय आने पे वो चीज़ अपने आप डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अभी आपको कोई उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई काम है आपका, रिलेशनशिप जो अगर आपका ऐसा ही नहीं है, आप चाहते हैं मूव ऑन करना, तो अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए, अपने आप समय आपको बता देगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। समय उस चीज़ को आपको सामने लेके आएगा, जो चीज़ आप नहीं जानते हैं या फिर जानते हैं, फिर आपको अच्छे से खुद ही महसूस हो जाएगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट वाली चीज़ होती है, जब वक्त ही सब कुछ बता देता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो रेटिंग आपकी है, हो सकता है कि आपको थोड़ी छोटी लग रही हो, लेकिन मुझे थोड़ी सी अपने गले में ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हो रही है। मतलब काफ़ी समय से वीडियो बन रहा, काफ़ी बड़ा वीडियो भी हो गया, तो गला ख़राब है और बहुत लंबा अगर वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, लगभग मुझे लग रहा है अब तक 40 मिनट का हो गया है, और अभी मुझे नंबर 5 का भी देखना है। और इसीलिए मैंने चीज़ें आपकी देखी, ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए कोई जल्दीबाजी में मैंने गलत चीज़ें देखी। बिल्कुल आपका रीडिंग बहुत अच्छी थी और रिलेशनशिप के लिए तो काफ़ी अच्छी थी। आइए अब देखते हैं कार्ड नंबर 5, जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 5 को चुना है। कार्ड नंबर 5, आइए देखें आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है। वाह, पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। कितने समय से समय रुका था आपका, बताइए। अब बदलने वाला है,
काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं, वक्त बदल ही नहीं रहा है। वाह, यहाँ तो उन लोगों के लिए तो सबसे बेस्ट कार्ड आ गया जो लोग बहुत समय से बेबी का वेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ये न्यूज़ उनको मिल नहीं रही है। खुशी का जो ये पल है ना, अब आपको महसूस होगा कि हाँ, ये समय अच्छा जा रहा है आपके जीवन में, अब अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। और ये जो आपका समय रहेगा ना, इस समय में आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो आप लिख के या फिर बता के मुंह से शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। यानी बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, ये जो समय आपकी लाइफ का चल रहा है। फिर भी ये कार्ड आप सोच रहे होंगे क्यों आया, जिसमें आप 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसमें है कि देखिए क्या होता है ना कि जब काफ़ी समय तक हम किसी एक ही दुख से गुजरते हैं, या फिर काफ़ी समय से हम जब जीवन में खुशियाँ नहीं महसूस कर रहे होते हैं या दुखी ही रहते हैं, जीवन में कभी खुशियाँ थी ही नहीं, तो एक इंसान होता है ना, बहुत निराश हो जाता है। वो फिर उसको एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लगता है जब कुछ अच्छा हो रहा होता है लाइफ में। आप निराश हैं और ये निराशा जो है वो संघर्ष की वजह से है, काफ़ी स्ट्रगल किया है आपने लाइफ में और अब आप निराश हो रहे हैं क्योंकि थक गए हैं। होता है इंसान थक जाता है। एक वो चाहत होती है ना कि एक समय होता है कि इंसान चाह रहा होता है कि उस समय वो चीज़ें हो जाएं, लेकिन उस समय चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें सज़ा कभी नहीं मिल रही होती है। ये मत सोचिएगा ईश्वर आपको सज़ा दे रहा है, ईश्वर ने आपको कुछ दिया नहीं। एक बात का हमेशा एक्सेप्ट कीजिएगा, लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपके कर्मों का फल है और वो कर्मों का ही फल होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा अपनी लाइफ की पूरी जितनी भी आपकी जीवन है, जितना बड़ा भी जीवन आपने अब तक इस धरती पे बिताया है, आप महसूस कीजिएगा, आप देखिएगा कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है वो किसकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो आप यही पाएंगे कि ये सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। ये कह सकते हैं कि हाँ, उस समय आपको समझ नहीं थी तो शायद आपने डिसीजन सही नहीं लिया, लेकिन था तो सब आपकी ही मर्ज़ी से ना। और अगर अभी भी आप उसी में हैं कि नहीं, खुशियाँ तो नहीं है, कहीं नहीं है, खुशियाँ वहीं हैं जहाँ आप हैं, सब कुछ यहीं है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आप उठकर उस दरवाजे तक नहीं जाना चाहते हैं। देखिए, इस दरवाजे के पास ही चाबी रखी है, लेकिन आप चाबी भी जाके नहीं ले रहे हैं, आपको दिख भी रही है चाबी, फिर भी आप दरवाज़ा नहीं खोलना चाहते हैं। ये उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि दरवाज़ा है, चाबी सामने पड़ी है, सब कुछ सामने रखा है, लेकिन आप उठ नहीं रहे हैं वहाँ से। ये उन लोगों के लिए है जैसे जिनकी लाइफ में अभी वो समय है कि आप कुछ कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप फिर से अपने आप को सफल बना सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते रहे हैं। सब कुछ तो है, किस लिए रुके हुए हैं फिर आप, किसका इंतज़ार कर रहे हैं, किस समय का इंतज़ार कर रहे हैं? यही तो समय है। कब आएगा समय? समय तो यही है ना जो है, आपका अभी चल रहा है, यही तो समय है जीवन को बदलने का। तो इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। अपनी लाइफ को आप अगर बदलते हैं तो ये आप अपने लिए करेंगे, किसी के और के लिए नहीं करेंगे। अगर आप दुखी रहेंगे तो आप अपने लिए दुखी हैं, उससे किसी को कोई परवाह नहीं होगी। अगर आपकी लाइफ में आपने अपनी लाइफ में आपने कुछ भी नहीं किया, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, आप गरीब हो गए, किसी को फ़र्क पड़ेगा? किसी को नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस बात को तो आप लिख के रख लीजिए। फिर निराश होने से मतलब क्या है? निराशा से तो कुछ हासिल होता नहीं है। अगर आप निराश हो जाते हैं लाइफ में, आप असफल होने से डरते हैं, तो ये सब दुखी होके भी आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ है, आप दुखी रहेंगे। आज दुखी हैं, सेम कल भी वही होगा, परसों भी वही होगा, यही होगा, हमेशा यही होगा। क्योंकि जब तक आप अपने कर्म में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि सब कुछ कर्म है। भाग्य तो आप खुद लिखते हैं, भाग्य कहीं से लिख के नहीं आता। हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है बस। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। इस बात को तो एक्सेप्ट करके रख लीजिए कि जो भी कुछ है लाइफ में वो सब कुछ आपके कर्मों का ही फल है। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके अच्छे कर्म हैं जो आपको अच्छा वक्त
जीवन में देखने को मिला। अगर बुरा है तो ये आपके कर्म है, सब कुछ आपके ही कर्म होते हैं, ठीक है। ये कहीं से कोई सज़ा नहीं होती है। वाओ, चैरियट का कार्ड आपके लिए आया। पता है ये कार्ड उनके लिए तो सबसे बेस्ट है जो लोग परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आने वाला जो वक्त है वो बहुत बेस्ट समय है परीक्षार्थियों के लिए, जो परीक्षा देते हैं, जो स्टूडेंट हैं, एसएससी हैं, यूपीएससी हैं, सिविल, कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की परीक्षा देना चाहते हैं। समय आ गया है, अब आपका है, आपके ऊपर है, आप कैसे पढ़ाई करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, कितना ज़्यादा आपके अंदर क्षमता है संघर्ष करने की। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको समझ में आ गया है कि हाँ ये उन्हीं के लिए है, उनको मैं बता दूं कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं अपनी गलतियों को। पुरानी गलतियों से सीखना है आपको, ठीक है। कार्ड आपको बता रहे हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स के आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखना है, उसको सोच के निराश नहीं होना, उसको सोच के आपको रुकना नहीं है, उससे आपको सीखना है, उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि वो चीज़ आपको नुकसान दे, ये सोचिए कि ये चीज़ तो मुझे फ़ायदा है, ठीक है, कि इस चीज़ को मैं अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूँगा। मान लीजिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी में हैं और आपने पहला 2 बार 3 बार 4 बार कई बार आपने पेपर क्लियर दिया लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाए, तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आपको पता है कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको कैसे पेपर्स मिलेंगे, आपको कैसे फॉर्म भरना होगा, कैसे क्या करना होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जो लोग भी परीक्षाएं देने जाते हैं, उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आधा आधा घंटा 1 घंटा केवल अपना नाम और एग्ज़ाम सेंटर नाम लिखने में ही लगा देते हैं, क्योंकि उनका पहली बार होता है, वो उनको नहीं पता होता है, तो आधा समय तो उसी में निकल जाता है। 2 घंटे के पेपर में अगर आप आधा घंटा निकाल दें केवल सब कुछ भरने और साइन करने में, तो फिर आप 1.5 घंटे में क्या एग्ज़ाम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो अगर आप काफ़ी समय से एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर भी आपका क्लियर नहीं हुआ और आप सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही सोचने की बात है और ये बहुत हंसने की, जो लोग कहते हैं फेलियर है हम, ऐसा नहीं है, ये बेनिफिट है आपके लिए। आप इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करिए। आप उनसे आधा घंटा ऊपर हैं, जो नए बच्चे हैं उनसे आप आधा घंटा ऊपर है, आपको आधा घंटा बोनस में मिला है, तो उस बोनस का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने एग्ज़ाम जब भी देने जाएं तो उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं आपको सच में बता रही हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे जो आधा आधा घंटा लगा देते हैं केवल नाम पता भरने में, फिर बाद में पता चलता है कि उन्होंने अपना नाम गलत भर दिया है। नाम तो वैसे भरना नहीं होता है, अपना रोल नंबर भरना होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं वो डालने होते हैं, कॉपी नंबर भरना होता है, जो प्रश्न पत्र होता है उसका नंबर डालना होता है। तो बहुत सारे लोग का तो गलत हो जाता है, बहुत लोग तो वाइटनर लगाते रह जाते हैं और टीचर्स चिल्लाते रह जाते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनका तो वैसे ही वो साल चला गया। और हर साल न जाने कितने लाख नए बच्चे होते हैं, तो आप सोच लीजिए, आप अगर पुराने हैं, काफ़ी समय से आप हैं, तो आप आधा 1 घंटा तो ऊपर ही हैं उनसे, आपको तो बोनस में मिला है सब कुछ, आपको सब कुछ पता है कहाँ कैसे क्या करना है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। निराश मत रहिए, वो कोई आपका फेलियर नहीं था, बस वो आपका सही वक्त नहीं था, ठीक है। ये नहीं ज़रूरी नहीं होता है कि पहले ही बार में आदमी सफल हो जाए, ठीक है। आपकी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आपकी हेल्थ भी सुधर जाएगी। आपकी फैमिली में अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा वक्त जो है ना इस समय जो आप करेंगे ना, वो आपको देखने को मिलेगा। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपनी जो जितनी चिंताएं हैं ना उसको आप जला दें आप, ठीक है। और जो भी आपको साइन मिल रहे हैं ना यूनिवर्स की तरफ से, उस पर ध्यान दें, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रखें यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपसे संपर्क करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, आप पे नज़र है उनकी, वो आपको कम्युनिकेशन जो कहते हैं ना कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बातें उन्हें उन तक पहुंच तो रही हैं, लेकिन आप शायद कंफ्यूज हैं, तो उन्हें नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। वेट, इंतज़ार कीजिए जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए। नो का आंसर है बिल्कुल, जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए इंतज़ार कीजिए, कुछ भी नया स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, टेक एक्शन उसके बाद। समझ में आया आपको? पहले आपके लिए था वेट, फिर आपके लिए आया था नो, फिर उसके बाद आया था टेक एक्शन। आपको पहले सच में क्लियर कर लेना है कि आपको लाइफ में करना क्या है, आप यूनिवर्स से मांगना क्या चाहते हैं, क्योंकि आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा।
अगर आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो लाइफ कन्फ्यूज़न में जाएगी, काफ़ी समय तक आप उसी में रहेंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो का। ये इस वीडियो बनाने का मेन जो मकसद वो यही है कि आप चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो ये था गुड न्यूज़ के लिए, साथ में आपके लिए गाइडेंस भी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो मुझे माफ़ भी कीजिएगा। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट हो सकती है, हो सकता है सबके साथ ना कनेक्ट हो सकता है कुछ बातें कनेक्ट हो सकता है कि सभी बातें कनेक्ट हो जाए। वैसे सभी हो जाएँ मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स थे सारे, जितने लोगों की रीडिंग थी 1 2 3 4 5 बहुत ही अच्छी कार्ड्स थे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, कोई बात नहीं, आप लोग अपने टाइम जो है उस हिसाब से आप वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।